ओम शांति। आज सुनते हैं 27 फेब 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। आज की मुरली में बाबा ने आकर्षण मूर्त बनने के लिए कौन सा श्रृंगार करना है। फिर बाबा ने बाबा के बच्चे जादूगर हैं कैसे। थर्ड, नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार क्या है। और लास्टली बाबा ने इस मुरली में बताया सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है। आओ सुनते हैं 27 फरवरी 83 की मुरली। संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो में मिलना होता है। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं। ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रत्न हैं। अपने श्रृंगार को जानते हो ना। सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि मुआफिक चमक रही है। अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो। हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूर्त हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपके तरफ ना चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा विनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का, देव आत्मा का और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना। तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना। आज तो बाप दादा मिलने का उलाहना पूरा करने आए हैं। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो। तो जादूगर कौन हुए, बच्चे व बाप। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सोचता ही नहीं है। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े। कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों के साथ खाते, सोते, चलते तो और क्या फुर्सत होगी। कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम है। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं।
तो वह भी करना पड़ेगा ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो, तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे देते। बाबा कहते कितना काम करता हूँ एक एक बच्चे का। कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते, तो बड़े जादूगर कौन हुए। भुजाओं के सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने भी बहुत अच्छा त्याग किया है और हर बार त्याग करते हैं, सदा ही लास्ट सो फास्ट जाते और फर्स्ट आते हैं। जितना ही वे त्याग करते औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते उन सब का थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाता है। तो त्याग किया या भाग्य लिया। और फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है। यह दोनों ही पहले पहले के निमित्त बने हुए सेंटर्स हैं और विशाल सेंटर्स हैं। एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। इसलिए दोनों ही बड़ों को औरों को आगे तो रखना पड़ेगा ना। ऑस्ट्रेलिया और यूके जो कि बड़े हैं, बड़ों को औरों को आगे तो रखना पड़ेगा ना। दूसरों की खुशी में आप सब खुश हो ना। जहाँ तक देखा गया दोनों ही स्थान के सेवाधारी सहयोगी स्नेही बच्चे सब बात में फराकनेल हैं। इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी हैं। बाप दादा को सब बच्चे याद हैं, सबसे मिल लेंगे। बाप दादा को तो खुशी होती है, कितना दूर दूर से बच्चे मिलने के उमंग से अपने स्वीट होम में पहुंच जाते, उड़ते उड़ते पहुंच जाते हो। भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन हैं तो सब एक देशी ना। सभी एक हैं, एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। यह तो निमित्त मात्र देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है। हो तो सब एक देशी ना। साकार के हिसाब में भी इस समय तो क्या हैं सब, इस समय तो सब मधुबनवासी हैं। मधुबन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। फिर क्वेश्चन किसी ने किया, नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार क्या है। बाप दादा ने उत्तर दिया, जब भी किसी नए स्थान पर सेवा करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप के रास्ते पर एक मंजिल पर जाने वाले हैं। बाप भी हर एक को देख हर्षित होते हैं। सबकी शुभ भावना, सबके सेवा की अथक लगन ने, दृढ़ संकल्प ने प्रत्यक्ष सबूत दिया। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट अच्छी दिखाई है। बाहर का आवाज भारत वालों को जगाएगा। इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं। फिर बाबाडोज ग्रुप के साथ बाप दादा सदा बच्चों को नंबर 1 बनने का साधन बताते हैं। चाहे कितना भी कोई पीछे आए, लेकिन आगे जाकर नंबर 1 ले सकता है। ऐसे तो नहीं सोचते हो, पता नहीं हमारा ऊंचा पार्ट होगा या नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हों, चाहे किस भी देश के हों, चाहे किस भी धर्म के हों, किस भी मान्यता के हों, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। कौन सा? बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिलकश बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना। हम बाप के और बाप हमारा,
बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना जो ले उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई हैं, अभी सभी सीट खाली हैं, सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। कनाडा ग्रुप से सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है? डबल लाइन। तो सदा उड़ते पंछी हो ना। उड़ता पंछी कभी किसके बंधन में नहीं आता, नीचे आएंगे तो बंधन में बंधेंगे। इसलिए सदा ऊपर उड़ते रहो। उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। कनाडा में साइंस भी उड़ने की कला सिखाती है ना। तो कनाडा निवासी सदा ही उड़ते पंछी हैं। फिर सैन फ्रांसिस्को, सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर पार्ट बजाते हो। कभी कभी, किसी ने कहा कभी कभी, बाप दादा को बच्चों का कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता है। जब सदा बाप का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका भी अनुभव है ना। जब ये भी अनुभव कर चुके हो तो बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता है। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने कहा, बाबा से जब सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं, पिता का भी सबसे सहज योगी बनने का आधार बाबा से सर्व संबंधों का रोज अनुभव करो। और जैसा समय वैसा अनुभव। सुबह सुबह पिता के संबंध से याद करो, फिर स्नान आदि करते समझो माँ बच्चों को तैयार करती तो माँ के संबंध से याद करो। मुरली सुनते तो फिर टीचर के संबंध से याद करो। दिन भर में जो सेवाएं करते, काम करते, फिर उसके अनुसार दोस्त संबंध से याद करो कि वो मेरा खुदा दोस्त है, फ्रेंड है। फिर कभी बच्चे संबंध के, बच्चा मालिक है, वारिस समझ के। फिर रात को नुमा शाम बाबा कहते कि एक तरह साजन संबंध से याद करो, मैं आत्मा उसकी सजनियाँ हूँ और वो शिव साजन है, तो ये संबंध से याद करो। मतलब कोई ना कोई। रात को बाबा कभी कभी कहते सतगुरु सबको वापस ले जाने के लिए आया, तो सतगुरु मुझे परम धाम में वापस ले जा रहे हैं, तो सतगुरु संबंध से याद करो। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे धर्मराज के संबंध से भी तुम बच्चे बाबा को याद कर। रात को सोते टाइम मेरे से कोई गलती हुई तो सच सच बाबा को बताओ, फिर बाबा उसको आपको क्षमा करेगा। दिल से बताएंगे तो बाबा कहते आधा माफ। इस तरीके कोई ना कोई संबंध से हम बाबा को हम याद करेंगे तो उससे हमें बहुत सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय कोई संबंध जरूर बुद्धि में होना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि बच्चे औरों को, बाप के सिवाय और कौन है, किसको याद करते हो? जिसको याद करते हो। औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका भी अनुभव है। जब ये भी अनुभव कर चुके तो बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसको कहा जाता है एक बल, एक भरोसा। अच्छा, सभी ने अच्छी मेहनत कर विशेष समस्त आत्माओं को संपर्क में लाया है। जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया, उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक सहयोग प्राप्त होता रहेगा। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्म की मेहनत से छूट गए। सतयुग में मेहनत थोड़े ही करेंगे। बाप दादा बच्चों की हिम्मत
और निमित्त बनने का भाव देखकर खुश होते। अगर निमित्त भाव से नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं निकलती। तो अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को नए स्थान की सफलता का आधार भी बताया। खूब मनसा वाचा कर्मणा करो और जादूगर बन के बाबा को हम कैसे यूज करते वो भी बताया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।